हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडेक्स के बारे में इन पांडा डाटा फ्रेम। तो इंडेक्स को हम कैसे सेट रीसेट और हम इस इंडेक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा एनालिसिस करने में, तो इसके बारे में आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा फ्रेम को यहाँ पे मैंने लोड किया हुआ है, सर्वे डाटा एंड स्कीमा डाटा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये स्टैक ओवरफ्लो का डाटा है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाटा को लोड किया है और यहाँ पर मैंने सेट किया है मैक्स कॉलम्स एंड मैक्स रो टू व्यू द डाटा एंड यहाँ पे मैंने ये डाटा को लोड किया है टू व्यू द डाटा। तो ये हमारा डाटा है स्टैक ओवरफ्लो सर्वे डाटा, जिसमें रिस्पॉन्स आईडी है, मेन ब्रांच है, एज एंड ऑल। टोटल जो है 114 कॉलम्स है एंड 65,000 रोज है। और यहाँ पर जो है हमारा ये स्कीमा डाटा है, जिसमें हमारा ये रोज है, कॉलम्स है एंड कुछ इसमें रोज है। रोज यहाँ पे यही है जो यूजर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये स्कीमा डाटा में है। तो आज का वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं टू यूज इंडेक्सेस इन डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर जो है मैं ये स्कीमा डाटा में जो है इंडेक्स को सेट करके बताता हूँ। तो हाउ टू सेट इंडेक्स इन पांडा डाटा फ्रेम। तो उसके लिए एक फंक्शन है स्कीमा df डॉट सेट इंडेक्स, और यहाँ पर जो है हमें जिस कॉलम को इंडेक्स बनाना है उस कॉलम का यहाँ पे नेम पास कर देना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नेम को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ और ये जो होगा हमारा इंडेक्स यहाँ पे ये सेट कर देगा। तो यहाँ पर जो था हमारा इंडेक्स 0, 1, 2, 3 था और यहाँ पर जो है मैंने जब इंडेक्स सेट किया तो इसका इंडेक्स बन गया हमारा क्वेश्चन नेम। तो यहाँ पर जो है हमारा मेन ब्रांच, एज एंड ऑल, ये सब हमारा क्वेश्चन नेम जो है, जो कॉलम नेम है, ये बन गया हमारा इंडेक्स यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है मैंने क्यू नेम को इंडेक्स बना दिया और यहाँ पे अगर हम फिर से स्कीमा df को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो इंडेक्स है क्यू नेम, यहाँ पे ये सेट नहीं हुआ है। तो इसको सेट करने के लिए हमें यहाँ पर जो है जब हम इंडेक्स सेट करते हैं तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट है जो कि हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तभी जाके जो है ये इंडेक्स हमारा जो है मेन डाटा फ्रेम में जाके सेट होता है। नहीं तो ये जो है बस टेम्पोररी व्यू करने के लिए वो बताता है सो डाटा इंडेक्स जो है हमारा सेट हो गया है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। ये पांडा में एक बहुत ही यूजफुल है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, क्योंकि अगर हम एक्सीडेंटली अगर किसी चीज़ को चेंज कर देते हैं तो वो जो है टेम्पोररी जो है ओनली चेंज होता है, मेन डाटा फ्रेम में चेंज नहीं होता है। तो उस रीजन से जो है हमें यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू आर्गुमेंट पास करना होता है टू चेंज इन ओरिजिनल डाटा फ्रेम। तो यहाँ पे अगर हम स्कीमा df को प्रिंट करें तो यहाँ पर जो है हमारा इंडेक्स यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन डाटा फ्रेम में इंडेक्स सेट हो गया है। इस टाइप से हम इंडेक्स को सेट कर सकते हैं इन डाटा फ्रेम। तो यहाँ पे अगर हमें ये मेन ब्रांच को प्रिंट करना है तो यहाँ पर जो है हम अब लॉग का यूज कर सकते हैं। लॉग जो है हमारा क्या करता है, लेवल बेस्ड है। तो अगर हम यहाँ पे मेन ब्रांच कॉलम को यूज करें तो यहाँ पर जो होगा हमारा जो मेन ब्रांच कॉलम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे रोज का जो डाटा है वो यहाँ पे हमें प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पर जो है अभी भी ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ट्रंकेट होके आ रहा है। तो अगर हमें इसको देखना है क्वेश्चन क्या पूछा गया था तो हम यहाँ पे जो है कॉलम नेम को पास कर सकते हैं टू व्यू द एंटायर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है हमारा एंटायर क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया था टू द यूजर। तो इस टाइप से जो है हमारा जो इंडेक्स है ये बहुत ही यूजफुल है टू व्यू द डाटा इन डाटा फ्रेम। तो अगर हम यहाँ पे 0 पास करते हैं, ठीक है, मैं इसको नीचे वाले लाइन में लिख देता हूँ, स्कीमा डाटा डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर हम 0 पास करते हैं तो अब इस केस में ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर जो इंडेक्स है ये 0 नहीं है, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है
चेंज होके हो गया है हमारा ये जो क्यू नेम है वो है हमारा इंडेक्स। तो उस रीजन से ये एरर थ्रो कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे iLog का यूज करूँ तो स्टिल हमारा ये जो है वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि iLog जो है इंटीजर बेस्ड लोकेशन है। तो जो इंटीजर अभी भी है वहाँ पे रो वाइज जो कि 0 1 2 3 रोज है, तो उस रीजन से यहाँ पर जो है iLog काम कर रहा है। बट जो log है वो हमारा काम करेगा विथ लेबल। तो ये जो है हमारा सेंस बनाता है iLog एंड log फंक्शन में। यहाँ पर जो है हमारा ये इंडेक्स जो है ये बहुत ही यूजफुल है। मैं अभी इसको बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो हमारा मेन डाटा फ्रेम है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सारा कॉलम्स है, तो ये सब हमारा हो गया कॉलम्स, जो कि हमारा जो स्कीमा डाटा फ्रेम है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके लिए ये कॉलम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा कॉलम ले ले जो यहाँ पे सेंस नहीं बनाता है, जो कि हमें पता नहीं है वो कॉलम यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली लेवल का यूज करके हम पता कर सकते हैं उसका यूज, ये जो कॉलम है ये क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस कॉलम का क्वेश्चन क्या पूछा गया था टू द यूजर। तो यहाँ पे AI थ्रेड ये क्या कॉलम है हमें नहीं पता, ये कॉलम किस लिए एग्जिस्ट करता है और यूजर से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हमारा जो ये कॉलम बन गया है राइट, यहाँ क्वेश्चन नेम हमारा बन गया ये, और AI थ्रेड डॉट क्वेश्चन को यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा डू यू बिलीव AI इज द थ्रेड टू योर करेंट जॉब। तो ये जो कॉलम है ये इसलिए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था टू द यूजर। सो AI जो है वो आपके करेंट जॉब को थ्रेट करता है या नहीं, दैट मीन्स आपका जो करेंट जॉब है AI के थ्रू अफेक्टेड हुआ है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो कॉलम है ये एग्जिस्ट करता है। तो इस रीजन से जो है हमारा इंडेक्स बहुत ही यूजफुल है इन पांडा डाटा फ्रेम। इस टाइप से हम इंडेक्स का यूज कर सकते हैं हमारे डाटा फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर हमें इंडेक्स को शॉर्ट करना है, ठीक है, अगर हमें इंडेक्स को शॉर्टिंग और ऑर्डर में देखना है देन df डॉट शॉर्ट इंडेक्स करके एक फंक्शन है जो कि अगर हम यहाँ पे पास कर दे तो ये क्या होगा, हमारा ये जो कॉलम है इंडेक्स कॉलम ये हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में चलाएगा AIA ACC देन ऑल, देन ये असेंडिंग ऑर्डर में चलाएगा इन अल्फाबेट्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम शॉर्ट का यूज कर सकते हैं। अगर हम फिर से यहाँ पे स्कीमा df को पिन करूँ तो यहाँ पे देखोगे ये जो शॉर्टिंग है अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तभी जो है हमारा ये जो शॉर्टिंग है ये हमारे मेन डाटा फ्रेम में जो है वो जाके अफेक्ट करेगा, नहीं तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब अगर हम स्कीमा डाटा फ्रेम को प्रिंट करते हैं तो ये जो कॉलम है हमारा मेन डाटा फ्रेम में जाके अफेक्ट हो गया है और ये कॉलम जो है असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है। अगर हमको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करना है तो यहाँ पे एक पैरामीटर है पास करना है असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। तो इस रीजन से क्या होगा, तो हमारा जो है ये डाटा फ्रेम हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अपने यूज केस के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हमें इंडेक्स को रीसेट करना है तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन है स्कीमा डाटा डॉट रीसेट इंडेक्स, ठीक है, और इसमें भी हमारा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पास करना होता है टू रीसेट द इंडेक्स डाटा। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे फिर से स्कीमा डाटा को प्रिंट करें तो हमारा जो इंडेक्स है यहाँ पे रीसेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट इंडेक्स था वो हमारा यहाँ पे आ गया है 0 1 2 3 4 5 जो भी है, और हमारा जो ये क्वेश्चन नेम था ये हमारा एक फिर से नॉर्मल कॉलम यहाँ पे बन गया है। तो ये इस टाइप से हम इंडेक्स को सेट रीसेट कर सकते हैं हमारे डाटा फ्रेम में। अगर आप चाहते हो हमारा जो इंडेक्स है जब हम डाटा लोड करते हैं उसी टाइम में सेट हो जाए तो उस केस में हम यहाँ पे
क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम है और यहाँ पर जो है हमें कौन से कॉलम को इंडेक्स बनाना है वो कॉलम का नाम हम यहाँ पे अगर डाल देंगे तो फिर जो हमारा वो कॉलम है हमारा वो इंडेक्स कॉलम बन जाएगा। ये मेरा फिर से जूम हो गया, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो सपोज दैट हमारा जो रिस्पॉन्स आईडी है इसको हमें यहाँ पे इंडेक्स बनाना है, तो मैं इस आईडी को यहाँ पे पास कर दूंगा तो हमारा जो ये रिस्पॉन्स आईडी है ये हमारा इंडेक्स बन जाएगा। और इसी टाइप से अगर हमें सर्वे डाटा स्कीमा में अगर हमें इंडेक्स बनाना है, वहाँ पे क्या था क्यू नेम को इंडेक्स बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्यू नेम पास कर दूंगा तो यहाँ पर जो होगा हमारा ये दोनों कॉलम जो है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर अब इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये जो रिस्पॉन्स आईडी है ये हमारा इंडेक्स बन गया है और जो हमारा डिफ़ॉल्ट इंडेक्स था वो यहाँ से चला गया है। और इसी टाइप से अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्यू नेम है ये हमारा इंडेक्स बन गया है और जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स था वो यहाँ से चला गया है। तो इस टाइप से जो है हम इंडेक्स को वाइल लोडिंग द डाटा उस टाइम में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ सजेशन देना है किस टाइप से मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकता हूँ देन उसके बारे में भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।